प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, भारत दुर्दशा नाटक की लगातार क्रमबद्ध रूप से व्याख्या की जा रही है। इससे पूर्व हम 4 अंकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज 5वें अंक का अध्ययन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। प्रसंग चौथे अंक के बाद का है। चौथे अंक में जिस प्रकार भारत दुर्देव की सेना, जिसमें रोग, आलस्य, मदिरा और अंधकार, यह अपनी कुप्रवृत्तियों के द्वारा भारत को पतन के कगार पर धकेलने का प्रयत्न करते हैं, एक प्रकार से भारत को निर्बल बनाने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार 5वें अंक में भारत दुर्देव की सेना से, अर्थात उसके द्वारा किए गए आक्रमण से बचाव करने का उपाय करने हेतु एक सभा आयोजित होती है। उसी का इसमें उल्लेख यहाँ पर किया गया है। 5वां अंक शुरू होता है, जिसमें देश काल एवं वातावरण की दृष्टि से देखा जाए तो किताब खाना स्थान है। 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी, सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 सभ्यों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर अर्थात संपादक, एक कवि और 2 देशी महाशय आपस में एक मीटिंग बुलाते हैं, सभा का आयोजन करते हैं कि किस प्रकार से भारत दुर्देव की सेना का प्रतिकार किया जाए, उसका सामना किया जाए। इस प्रकार 6 सदस्यों की एक सभा होती है। उसमें एक बंगाली होता है, एक महाराष्ट्री होता है, एक एडिटर संपादक होता है, एक कवि और 2 देशी महाशय होते हैं। सभापति खड़े होकर कहता है कि सभ्यगण, सभी को संबोधित करते हुए कहता है कि सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्देव की, सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। हमें ज्ञात हुआ है कि भारत दुर्देव की जो सेना है, उसने हमारे देश पर, भारतवासियों पर आक्रमण कर दिया है, चढ़ाई कर दी है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। हमारे ऊपर जो विपत्ति आने वाली है, भावी आपत्ति आने वाली है, उससे हम किस प्रकार से बच सकते हैं, ऐसा हमें कुछ न कुछ सभी को मिलकर उपाय सोचना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। वह सभापति कहता है कि हमारा जो मुख्य कर्तव्य है, मुख्य धर्म है, वह अपने देश की रक्षा करना है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। आप सभी मेरे विचार से सहमत होंगे, अपने अपने मत प्रकट करेंगे। बैठ गए। करतल ध्वनि। सभापति उसके बाद कहकर बैठ जाते हैं तो सभी तालियों से उनके विचारों का समर्थन करते हैं। करतल ध्वनि वहाँ पर सुनाई देती है। उसके बाद सर्वप्रथम उन सदस्यों में से सबसे पहले बंगाली खड़े होकर बोलता है। खड़े होकर
सभापति साहब, जो बात बोला सो बहुत ठीक है। हमारे सभापति ने जो जो बात कही है वह अत्यंत उपयुक्त प्रतीत होती है। इसका पेशतर कि भारत दुर्दैव हम लोगों पर का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। भारत दुर्दैव हमारे सिर पर किस प्रकार से आ खड़ा हुआ है, परिहार करते हैं निवारण, तो उसके निवारण का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। किंतु प्रश्न यही है जे हम लोग उसका दमन करने शाकता कि हमारा बोर्जो बल के बाहर का बात है। लेकिन प्रश्न यहाँ पर यह उपस्थित हो सकता है कि हम उसका दमन, भारत दुर्दैव का दमन किस प्रकार से करें, क्योंकि हमारी भुजाओं में जो बल है, जो शक्ति है, वह अत्यंत कम है। फिर उसके बाद वो प्रश्न करता है क्यों नहीं शाकता, अर्थात दमन कर सकता है। अलबत्त कहते हैं आखिरकार शकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होगा, अर्थात सभी व्यक्ति यदि सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे तो हम किसी न किसी प्रकार से भारत दुर्दैव की जो शक्तियां हैं, दमनकारी शक्तियां हैं, उसका हम अंत कर पाएंगे। सब लोग एक मत होगा, कर्तव्य ध्वनि। उसके बाद सभी लोग ध्वनि बजाते हैं, तालियां बजाते हैं। फिर वह अपने बंगाल की बात कहता है, देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं, इस चीज़ के अनेक उपाय, प्रतिकार के, प्रतिशोध के अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता तो हम लोग मिलके बड़ा गोल करते। गोल करने का मतलब होता है हम बड़ी मीटिंग करते हैं। जब भी कोई छोटी सी बात होती है तो हम एक बड़ी मीटिंग करते हैं, सभा बुलाते हैं। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता है। जो सरकार होती है वह केवल सभा से या मीटिंग से भय खाती है, और कोई तरह नहीं सोचता, और किसी भी प्रकार से इसका समाधान नहीं है। ओ हुआ का अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्त सुनने पड़ता। आखिरकार, अलबत्त का मतलब आखिरकार, हम वहाँ इस प्रकार से अखबार वाला भी अपने प्रकाशन में किस प्रकार से उनका प्रतिकार रूपी भावना में जो भी समाचार छापता है, तो वहाँ सरकार को सुनना पड़ता है। किंतु है यहाँ, अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलता। यहाँ सभी में एकता नहीं है, कोई कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभी लोग एकत्र हैं, आप सभी सभ्य लोग एकत्रित हैं। कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। उपवेशन अर्थात उसकी बात का यहाँ पर अंत होता है, वो अपनी बात समाप्त करता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? एक बंगाली व्यक्ति के द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए हैं उस सभा में। उसके बाद जो प्रथम देशी व्यक्ति होता है वो धीरे से, चुपचाप धीरे से कहता है, यहीं, मगर अब तक कमेटी में ही, तभी तक बाहर निकले कि फिर कुछ नहीं। ये ऐसी बातें करते हैं, ये केवल सभा में ही करते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो सब चीज़ें गौण हो जाती हैं, फिर सारी एकता धरी की धरी रह जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर दूसरा देशी बोलता है धीरे से, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज न कर देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। वो दूसरे देशी को शंका होती है, संदेह होता है कि हम इस सभा में उपस्थित हुए हैं भारत दुर्दैव की शक्तियों का दमन करने के लिए, उसके विरुद्ध हम एकता के मंच पर आए हैं,
कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कमिश्नर हमारा नाम दरबार से खारिज कर देंगे। इसके उपरांत एडिटर जो संपादक होता है वह खड़े होकर अपना मत व्यक्त करते हुए कहता है, हम अपने प्राणपण से, पूरे प्रयास से भारत दुर्देव को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं, कोई साथ नहीं देता हमारा। मैंने पहले भी उसके विरोध में अपने पत्र में कुछ छापा था। अब जब सिर पर आफत आई सो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो एडिटर कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना हो जल्द सोचिए। और इतना कहते हुए वह उसका उपनिवेशन होता है, उसकी बात वह अपनी समाप्त कर देता है। उसके उपरांत अंत में कवि खड़े होकर बोलता है। कवि अपना मत व्यक्त करते हुए कहता है कि मोहम्मद शाह के भांडों ने, मोहम्मद शाह जो राजा था, शासक था, उसके भांडों ने दुश्मन को फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। क्या उपाय बताया था उसने? दुश्मन को फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फ़ौज न भेजी जाए। नादिर शाह से मुकाबला करने के लिए फ़ौज भेजने की आवश्यकता नहीं है, यह मोहम्मद शाह ने कहा था। यमुना के किनारे कनात खड़ी कर दी जाए, एक कनात पर्दा लगा दिया जाए, कनात खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहें। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहें, इन्वर्टेड कोमा में है, मुए इधर न आइयो, इधर जनाने हैं, अर्थात इधर स्त्रियां हैं, इधर न आओ। तो वह बस सब दुश्मन हट जाएंगे, वहाँ से दुश्मन अपने आप ही भाग जाएंगे। यही उपाय भारत दुर्देव से बचने को क्यों न किया जाए। तो वह कवि अपनी बात रखता है, अपना मत व्यक्त करता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सभा होती है, लेकिन सभा में सभी व्यक्ति एक मत नहीं हैं, सभी सहमत नहीं हैं, सभी अपने अपने अनुसार अपने अपने मत व्यक्त करते हैं। यही भारतवासियों की दुर्बलता का प्रतीक माना गया है कि वह किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं। आज बस केवल इतना ही। इसके बाद का ई व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।